नमस्कार, बहुत स्वागत आपका आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ, और हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और अजीत द्विवेदी जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सब लोगों का बहुत स्वागत है। और बिहार में आज पहले फेज के लिए वोटिंग चल रही है और वोटिंग के रिकॉर्ड नंबर भी आ रहे हैं। मैं आपको वो नंबर बताऊंगा क्योंकि 14 तारीख को जो भी आप कहानी देखेंगे उसमें इन नंबर्स का कुछ ना कुछ हाथ होगा, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे। प्रधानमंत्री की आज रैलियां भी चल रही हैं, वो भी और पोलिंग बूथ्स पर इस वक्त काफी बड़ी संख्या में लोग जो हैं वो उतरे हुए हैं। महिलाओं के बारे में हम ये भी सुन रहे हैं कि वैसे भी ज्यादा तादाद में महिला निकली हुई दिख रही हैं, और फिर वो अपना कामकाज घर का निपटा के और फिर तसल्ली से भी निकलती हैं, तो आपको वो लाइनें आज शाम तक और दिखेंगी। एक दूसरा जो हम लोग सुन रहे थे चर्चाओं में, जो लोग बिहार से लौट रहे थे, कि यूथ वोटर पर बड़ी नजर रखने की जरूरत है। ये बड़ी तादाद में फर्स्ट टाइम वोटर बाहर आता है कि नहीं आता है, यंगस्टर्स आते हैं कि नहीं आते हैं, 30 साल से कम की उम्र के, क्योंकि बहुत से लोगों का मानना है कि उस आयु वर्ग में तेजस्वी यादव को अच्छा अट्रैक्शन मिल सकता है अगर महिला वोटर्स माने जाती हैं कि ये नीतीश कुमार के लिए ज्यादा बड़ी संख्या में वोट अगर करते हैं तो पहले कुछ आपको तस्वीरें ही दिखा देते हैं। पोलिंग बूथ्स पर सबसे ज्यादा जो चर्चा इस वक्त सुनाई दे रही है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। वोटर्स के बीच सबसे बड़ा फैक्टर इस वक्त इस चुनाव में नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं, ऐसा हमें कई जगह से फीडबैक मिला है। और ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में भी जा रहे हैं, इसका भी क्रेडिट बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं सीधे प्रधानमंत्री को देती हैं। जाहिर है कि राज्य सरकार को तो वो क्रेडिट है ही, लेकिन क्योंकि इस वो आपको मालूम भी होगा, जिस दिन वो स्कीम लॉन्च होनी थी, जो खाते में पैसा ट्रांसफर करना था, तो मोदी जी यहां दिल्ली से थे और वहां पटना से नीतीश कुमार, तो दोनों ने एक साथ पैसा जो है वो ट्रांसफर किया था। तो हम अब जो बातचीत करेंगे, क्योंकि आज पोलिंग बूथ पर जो लोग जाते हैं उन सब के बीच में हमारे रिपोर्टर्स होते हैं, लेकिन आप सीधे पोलिंग बूथ के अंदर ये तो नहीं पूछ सकते आप किसको वोट डालना चाह रहे हैं। चाहे हम पूछना भी चाहें तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन लोग अपनी बात बता देते हैं, क्या मुद्दा रहा या कौन सी स्कीम का ज्यादा लाभ मिला, उससे एक अंदाजा लग जाता है कि भाई चुनाव किस ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये भी बात सही है, सीट में एक खास किस्म का वोटर होता है जो किसी को पसंद करता है ज्यादा संख्या में। एक पोलिंग बूथ किसी एक पार्टी का ज्यादा मजबूत हो सकता है। तो हम आज कोशिश करेंगे आपको अलग अलग जगहों से बिरयानी के या पुलाव के चावल, जिसको बिरयानी ना पसंद हो, पुलाव के चावल का दाना उठा करके देखें और पता करें। तो शुरुआत में मैं आपको पहले सुनाता हूं एक महिला की बात, जिनसे हमारे सहयोगी बात करने के लिए गए और उन्होंने नरेंद्र मोदी को लेकर क्या कहा, बाकी आप सुनिएगा। तो आपको कौन, आपके आए अकाउंट में पैसे आए हैं? हाँ आए हैं आपके भी? हाँ। कितने? 10,000। 10,000 रुपए। हाँ। तो आपको कौन नेता बढ़िया लगता है? मोदी जी हैं? मोदी जी वही भी हैं पैसा। अच्छा, तो यहाँ तो पैसे लौकता है, राशन नहीं खे लौकता। राशन हमनी के नहीं दिया, नहीं राशन जब से लॉकडाउन लागल तब से राशन फ्री में मोदी देता रहन, पेंशन बढ़ा देलन, बिजली देलन, सब कुछ तो देते बारन। यहाँ तो जेडीयू के उम्मीद वो है ना, मतलब तीर जे जीते, अब पब्लिक के जे दी सुविधा ओकरा के फिर अगले बेर वोट दिया। अभी तो मोदी देले बारन, तो मोदी पर सब लोग एथी बा। तो आपको भी मोदी जी बढ़िया लगते हैं? ठीक है। हाँ। सिलेंडर मिलल फ्री ना हम लोग को नहीं मिला ना, अभी पैसा राशन नहीं हमें। पैसा? हाँ पैसा। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो अभी आप देख रहे थे ये मांझी की थी, छपरा जिले की कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके बारे में और बता देंगे आपको अभी अजीत जी। महिला वोट, मुस्लिम महिला लाइन में लगी हुई हैं, उनसे रिपोर्टर पूछ रहे हैं हमारे जाके, आपको खाते में पैसा आया है? हाँ 10,000 रुपया हमको आया। कौन दिया? मोदी दिया। अपनी बात हो गए, इतने में दूसरी महिला बोलते हैं क्यों तुमको राशन भी मिल रहा है ना, तुमको बिजली भी फ्री मिल रहा है ना, वो दूसरी महिला जो है उनको बता रही है। तो ये एक जनरल मूड आपको बिहार की महिलाओं के अंदर मिलेगा। मैं इसके साथ आपको कुछ डेटा दे देता हूं। पहले आप ये देखिए कि वोटिंग परसेंटेज जो चल रहा है वो क्या दिखा रहा है इस वक्त। हमारे पास सुबह 9 बजे तक का आंकड़ा है। 8 बजे वोटिंग शुरू होती है ना सर? 7 बजे। 2 घंटे की वोटिंग के बाद का। तो ये देखिए मेरे पास कम से कम 15 कॉन्स्टिट्यूएंसीज तो हैं। भोजपुर रीजन से, मिथिला से, बक्सर, दरभंगा, गोपालगंज, खगड़िया, सब जगह से है। ज़्यादा आपको एक एक का बताने लगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। ये देखें, बल्कि 11 बजे तक का आ गया। 11 बजे तक का आ गया, तो मतलब 4 घंटे की वोटिंग। 4 घंटे की वोटिंग में भोजपुर से आ रही है डिटेल 10.5% ज्यादा मतदान।
बेगूसराय में 11.5% ज्यादा मतदान, बक्सर में 9% ज्यादा मतदान, दरभंगा में इस वक्त 11.05% ज्यादा मतदान हुआ है, गोपालगंज में 6.28% ज्यादा मतदान, खगड़िया के अंदर 9.39% ज्यादा मतदान हुआ है। ये अगली मुंगेर से आ रही है रिपोर्ट, 11.5% ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा समस्तीपुर में 2020 की तुलना में बता रहा हूं, साढ़े आंकड़े आपको, 10.5% ज्यादा मतदान, सारण से 11.8% ज्यादा मतदान हुआ है 2020 की तुलना में, सिवान में 11.13% ज्यादा मतदान हुआ है। ये जितने भी डिस्ट्रिक्ट या जोन से मेरे पास है इस वक्त डेटा, सारा हरे निशान में है, मतलब हर जगह वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। तो पहले इसी की बात कर लिया जी, आपने बताया था कि एसआईआर के बाद ये जरूर होगा। ये बिल्कुल एसआईआर इंपैक्ट है ये, क्योंकि जो वोटर उसमें थे, जो मृतक लोग वोटर थे या जो डुप्लीकेट वोटर्स थे या जो परमानेंटली शिफ्ट कर गए वोट डालने नहीं आते हैं, उनकी बड़ी तादाद थी बिहार की मतदाता सूची में, और इसकी वजह से हमेशा वोटिंग परसेंटेज बिहार में कम रह जाता था। तो ये सवाल सुनने को मिलता था दिल्ली में हम तमाम लोगों को कि भाई इतने जागरूक लोग हैं और वोटिंग परसेंटेज कम क्यों होता है। तो उसका कारण ये था कि इस तरह के मतदाता बहुत थे जो वोट डालने नहीं जाते थे या एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। तो वो जब कट के 69 लाख 70 लाख नाम कट के वो बाहर हो गए, 8% से 9% वोटर के नाम कटे हैं उसमें से, लिस्ट में से, और उतना ही वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। ओवरऑल में उतना बढ़ने की उम्मीद हम कर रहे हैं कि 8-9% कटा है। तो पूरी वोटिंग में पिछली बार जैसे अगर 58-59% था तो 65-66% तक वोट चला जाए, इस बार हम लोग पहले से एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो ये तो विशुद्ध रूप से एसआईआर इंपैक्ट है। दूसरा एक इम्पैक्ट ये भी है कि जो लोग अभी छठ के बाद आए हैं उसमें बहुत सारे लोग नहीं लौटे हैं, खासतौर से महिलाएं नहीं लौटी हैं। पुरुष लोग लौट भी गए हैं तो महिलाएं रुकी हैं बिहार में, तो एक उसका भी इम्पैक्ट इस बार वोटिंग में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात यहाँ स्पष्ट कर दें हम आपको सौरभ जी कि वोट जो नाम कटे हैं ना, उसमें पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। बिहार में महिलाओं के नाम कटे हैं ज़्यादा, कई जगह महिलाओं के नाम ज़्यादा कटे हैं। तो वो हो सकता है कि वो इसमें एडजस्ट हो। वोटिंग परसेंटेज महिलाओं का कोई ऐसा बहुत एक्सेप्शनली 6% 8% ज़्यादा जैसे कई बार हो गया, वैसा नहीं हो सकता है, कि वैसा नहीं होगा। लेकिन 2-3% भी ज़्यादा होगा तो वो बड़ा इंपैक्ट एनडीए के फेवर में। मुझे 2-3 सर्वे अभी हाल के ऐसे याद आ रहे हैं जिन्होंने ये बताया कि 5-6% महिला वोटर में लीड है एनडीए को है। जब कई बार हुआ कि उससे 5% तक ज्यादा पड़ा, अगर इस बार 2% उससे कम भी रहता है, मतलब 3% ज्यादा वोट होता है पुरुषों के मुकाबले, तब भी बड़ा इंपैक्ट एनडीए के फेवर में होगा उस वोट का, जो महिलाओं का 2-3% ज्यादा होगा उसका। जो आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पढ़ना चाहिए, लगातार हम मान रहे हैं होगा, वो करेगा। और अभी आप जिस मांझी की बात कर रहे थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, लगातार आरजेडी जीतती है उस सीट को। तो वहां अगर ये अभी देखने को मिल रहा है कि वो 10,000 का वो इम्पैक्ट हो रहा है, और उस वहाँ का जो उम्मीदवार है उनकी एक तस्वीर आई थी प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए मंच पर। रणधीर सिंह उम्मीदवार है और जेडीयू के, और प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए उनकी तस्वीर आई थी। उनके पिता जेल में बंद हैं प्रभुनाथ सिंह हत्या के आरोप में, और उनको टिकट दिया है वहां। तो बड़ा जोखिम लिया वो सीट जीतने के लिए एनडीए ने। अब एक चीज बस मैं क्लियर कर लूं, ये जो भी 7-8-9% मान ले वोट बढ़ा, और अच्छी बात होगी अगर बढ़ता है, तो इससे कोई निष्कर्ष निकाला जा सकता है क्या, किसको फायदा, कोई और मतलब सीधा कोई तार जोड़ा जा सकता है या नहीं? नहीं, ये तो नॉर्मल ही होगा ना, क्योंकि वो तो ऑर्गेनिक रूप से बढ़ रहा है। ये ऐसा नहीं है कि कोई बदलाव की बदलाव का वोट है, एक बस उस तरह का नहीं है। अगर उस तरह का होता, हम लोग घूम रहे थे जमीन पर, वो बदलाव की कोई बात नहीं दिखाई दी। आमतौर पर ज्यादा मतदान को ये मानते हैं लोग कि वो बदलाव ले आता है। लेकिन हमको ध्यान है 2010 का लोक विधानसभा चुनाव, जब नीतीश कुमार और मतलब एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत मिला था 206 सीट का, तब भी मतदान बढ़ा था। तो वो प्रो भी हो सकता है, मतलब प्रो इनकम्बेंसी का वोट भी हो सकता है। ठीक है, पर ये ना कोई पैटर्न नहीं है। अगर आप विभिन्न चुनावों को देखें, अगर आप मैं तेलंगाना के चुनाव को देखो, तेलंगाना के चुनाव में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, तो क्या वहाँ चेंज नहीं हुआ? आप कर्नाटका के चुनाव को देख लो, वहाँ वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, चेंज नहीं हुआ। आप लोकसभा के जब जो यूपीए की सरकार थी, उससे जब 2014 में था, वोटिंग परसेंट बढ़ा था, तो चेंज हो गया था। तो ये कोई पैटर्न नहीं है कि कम होना ऊपर, मतलब ये बात बिल्कुल सही है, नहीं भी होता है, ये बात बिल्कुल सही है। महिलाओं का वोट अगर वहां पे बढ़ता है तो वो फायदा एनडीए को जाएगा। अब महिला का वोट क्यों इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है, इसका एक डेटा आपको मैं बता देता हूं। ये फिर 2020 का डेटा है। ये बताता है कि 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी थी 243 में से लगभग आधी, जहां पर महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। आधी कॉन्स्टिट्यूएंसी बिहार की ऐसी थी 2020 के इलेक्शन में जहां महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इनमें से एनडीए कितनी जीती? 119 में से 72। जिन सीटों पर महिला ने ज्यादा वोट किया, उनकी वो 60% सीटें एनडीए जीत गई।
ये सीधा सीधा रिश्ता दिखाई देता है महिला वोट का और एनडीए का, नीतीश कुमार का। तो इस बार एनडीए ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा उसको लाभ इस बार भी महिला वोट का मिलेगा। और अब तो नेता, चूंकि अब वोट की बारी आ गई, तो खुलकर उनको उम्मीद कहां से है, किस वर्ग से है, वो बता रहे हैं। प्रधानमंत्री की आज की सभा थी, प्रधानमंत्री ने सेकंड फेज के प्रचार में आज जो बातें कही उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया कि महिलाओं की इस चुनाव में भागीदारी ये बता रही है कि इस बार एनडीए फिर रिपीट होने जा रहा है। उन्होंने पूछा महिलाओं से, भाई खाना बना के आई है ना, अब सब लोग मतलब फ्री होके आई है ना, और फिर उन्होंने कहा कि महिलाओं की भीड़ बता रही है हवा को रुख क्या है। ये मुझे बताइए बहनें, आप सुबह सुबह इतनी बड़ी संख्या में आई हैं, तो घर के लोगों को आज खाना मिलेगा क्या? या तो आप सुबह 4 बजे उठ के खाना पकाया होगा, लेकिन आपका ये प्यार, आपके आशीर्वाद, शायद ऐसा सौभाग्य बहुत कम लोगों को मिलता होगा। मैं माताओं बहनों आपको फिर से प्रणाम करता हूं। ये दृश्य अपने आप में चुनाव का नतीजा क्या होगा, ये डंके की चोट पर साफ कर देता है। जंगल राज वाले खुद को आपका माई बाप कहते थे, अपने आप को शहंशाह मानते थे। ये तो मोदी है, मेरा माई बाप आप जनता जनार्दन है, आप ही मेरे मालिक है, आप ही मेरा रिमोट कंट्रोल है। तो रिमोट कंट्रोल भी आ गया, क्यों? क्योंकि उधर से प्रचार ये हो रहा है कि नीतीश जी रिमोट कंट्रोल पे चलते हैं, तो मोदी जी ने बताया कि मेरा भी रिमोट कंट्रोल है। वो जनता है, जनता जहां जाती है मैं वहां घूम जाता हूं। जंगल राज की बात भी उन्होंने कह दी। लेकिन ये जो महिला वोट वाली बात है त्रिपाठी जी, क्या वाकई इस चुनाव को महिला मतदाता ने सील कर दिया? हमने कुछ 2-3 बयान भी अभी लोगों महिलाओं की कुछ बात भी सुनाई थी। नहीं, महिला मतदाताओं ने इस चुनाव को एनडीए के पक्ष में किया है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन वो वाला वीडियो दिखा के अगर आप कह रहे हैं तो थोड़ा सा मेरा मतभेद हो जाता है। अब वो महिला खड़ी थी वहां, आगे पीछे सब लोग खड़े थे, उन्होंने जो बोला सब सच बोला। 10,000 रुपया आया, राशन मिला, मोदी जी अच्छे नेता हैं। मुस्लिम महिला की बात कर रहा हूं, मोदी जी प्रिय हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अगर आप लोगों को लग रहा है कि वो वोट भी अंदर जाकर मोदी जी को दे रही, तो मैं आप लोगों से अपने आप को अलग कर लेता हूं। सबसे पहले तो ये बहुत जरूरी है बताना, महिला वोटर वहां क्यों ज्यादा वोट करती हैं? क्योंकि प्रवासी व्यवस्था है वहां। पुरुष चुनाव के वक्त लौट के आ ही जाएगा वोट देने, वो नहीं आने वाला है। लेकिन जो महिला है वो तो वोट करेगी नहीं। इसको पहले समझिए, बार बार ये चलता है। तो बिहार को लेकर कई लोग चौंकते हैं कि कैसे वहां ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं। इसलिए ज्यादा महिलाएं मतदाता हैं क्योंकि पुरुष सब गया हुआ है, सूरत, वडोदरा, दिल्ली, बंबई, चेन्नई, हैदराबाद सब गया हुआ है। कुछ लौट आता है, कुछ नहीं लौट पाता है। दूसरा, एसआईआर की सफलता का प्रमाण ज्यादा जोर से मत कही, नहीं तो फिर दूसरे चरण के पहले ही राहुल जी फिर धरने पे बैठ जाएंगे। वो कहेंगे देखिए हम यही तो कह रहे थे, इसी से तो हम डर रहे थे। लेकिन जरा आप सोचिए, इस देश में चुनाव आयोग इतनी मेहनत करता है, पार्टियां इतनी मेहनत करती हैं, लोग निकलते हैं, स्कूल करते हैं, तब जाके इतना मतदान प्रतिशत होता है। बात है, अब तो कोलंबिया से भी होने लगा, तो फिर और क्या चाहिए? नहीं, वो तो मान लीजिए कि मैसेज देने की बात है, अपना अपना तरीका है, उनको वहां से ठीक लगता है। ब्राजील। तो मुझे लगता है कि जो बिहार का चुनाव है वो एक मायने में बड़ा अभूतपूर्व होने जा रहा है। एसआईआर के बाद मतदाता जो असली है वो कितना प्रतिशत निकल कर आएगा, ये लोगों के सामने आएगा। मुझे लगता है ये बड़ी बात है। और जाहिर है, जब ओरिजिनल मतदाता बचेंगे, यानी ऐसे लोग नहीं जो बोगस हैं, जो डुप्लीकेट हैं, जो नहीं है, तो उनका मतदान प्रतिशत ज्यादा बढ़ेगा ही। और उनमें से अगर बड़ा वर्ग प्रवासी है, तो मैं बार बार कह रहा हूं, एस्पिरेशनल बिहार की गाड़ी बहुत आगे जा चुकी है। जो उसकी राह में गाड़ी के आगे काट रखेगा, उसका पीछे जाना तय। एक बात क्लियर कर दें, क्योंकि वोटिंग परसेंटेज मैंने भी बताया कि हर जगह जो है 8-10% बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक किया अजीत जी ने जो उस बात को पॉइंट आउट किया। वोट तो उतना ही पड़ रहा है जितना पड़ना है, दर्ज कितना हो रहा है ये सवाल था। अब पिछली बार जो रिकॉर्ड में आता था वो हमको लगता था परसेंटेज डाउन है,
जबकि वोट जितने वोटर हैं उसकी संख्या में उतने ही वोटर निकल रहे थे। वो दर ज्यादा होगा क्योंकि उसमें एनॉमलीज दूर हो जाएंगी, डुप्लीकेसी दूर हो जाएगी, मृत वोटर की संख्या उसमें से हट जाएगी। अब देखना है कि क्या एक्स्ट्रा पोलिंग होती है। मान लें कि पिछली बार अगर ये एसआईआर पिछली बार भी हो गया होता तो 60% अगर वोट पड़ा था तो वो एक्चुअल टर्म में, एब्सोल्यूट टर्म में वो 62-65% होगा कि नहीं होगा, और उसमें महिलाओं की भागीदारी कितनी होगी, तो अब हम अंदाजा लगा पाएंगे। यह आंकड़ा शायद कल तक आएगा कि वोटर टर्नआउट में महिलाओं का रुझान कितना ज्यादा दिखाई दिया या नहीं दिखाई दिया, उसकी बात हम लोग भी आगे करेंगे। लेकिन सर, क्या यही बेंचमार्क है महिला वोट का इस चुनाव को मापने का? मोदी जी ने कहा कि महिलाओं के वोट से ही हताश हो गए विरोधी। महिलाओं का वोट बैंक जो है और महिला जो वोट डाल रही है वो नीतीश कुमार जी और एनडीए के फेवर में डाल रही है, तो उससे आप उस टोटल वोट को, एंटी इनकम्बेंसी को, प्रो इनकम्बेंसी को, या सरकार के खिलाफ क्या चल रहा है उस पर जाना। और मैं ये कह रहा हूँ, बार बार हम लोग बात कर रहे हैं 10,000 के इम्पैक्ट की। 10,000 का इम्पैक्ट तो जरूर है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूटी है ना महिला वोटर के साथ नीतीश के कनेक्ट की। 2005 में जब वो आए, उसके बाद 2006 में उन्होंने साइकिल्स दी, फीस के लिए पैसा दिया, बस्ता दिया लड़कियों को, वो सब काम किया। उसके बाद शराबबंदी की, उसके बाद उन्होंने महिला जो पुलिस आरक्षण दिया, तो पुलिस में 30% आरक्षण दिया, नौकरियों में आरक्षण दिया महिलाओं को। तो वो एक कंटिन्यूटी है महिलाओं के साथ उनके उसकी। अब उसमें ये एड ऑन फैक्टर हो गया, ठीक है। दूसरा जो हर्ष जी बोले वो भी बात ठीक है, क्योंकि पुरुष वहाँ पर ज़्यादा प्रवासी है, महिलाएं वहीं रह रही हैं, तो उनका वोट ज़्यादा हो रहा है। हालांकि मुझे कल जानकारी मिली और आज सुबह मिली कि बहुत सारी ट्रेन्स, बहुत सारे हवाई जहाज में लोग वोट डालने जा रहे हैं। ये भी अच्छी बात है, हैरानी की बात भी हो सकती है, अच्छी बात भी हो सकती है। मेरे ख्याल से किसी और स्टेट में ऐसा इतने बड़े पैमाने पर मैंने नहीं देखा कि ट्रेन्स भर के स्पेशली वोटिंग के लिए जा रहे हैं। वोटिंग क्या, अब आज जा रहे हैं तो वोटिंग के लिए जा रहे हैं। और जो लोग छठ से भी 1 हफ्ता हो गया, छठ को नहीं लौटे हैं, तो नहीं लौटे हैं, कहीं पर ऐसा होता है। ये तो मेरे लिए तो मिस्ट्री है कि छठ में और वोट में इतना अंतर क्यों रखा गया। हाँ, तो नहीं वो इसलिए नहीं सर, आप ठीक कह रहे हैं। अभी आपने एक वीडियो दिखाया एक सज्जन का, जिन्होंने कहा कि बेंगलोर से कल शाम में पहुंचे हैं, आज वोट डाल करके आज शाम में वापस लौट जाएंगे बेंगलोर। हम लोगों ने उसका वीडियो देखा। अंतर इसलिए रखा गया क्योंकि वो बहुत बड़ा पर्व है, तो पॉलिटिकल लीडर्स का कहना होगा ना कि उनको प्रचार का टाइम नहीं मिलेगा। यदि छठ के तुरंत बाद होता तो प्रचार के लिए समय, उससे पहले दिवाली है, तो वैसे ही समय कम कर दिया गया। 46 दिन का इस बार का जो समय है टोटल इलेक्शन का, वो कम है 10 दिन जनरल से। अगर प्रचार ज्यादा जरूरी है कि वोट ज्यादा पढ़ना ज्यादा जरूरी है? नहीं, तो प्रचार होगा तभी तो, फिर वोट क्या होगा नहीं होगा, उससे भी प्रचार की वजह तो लोग रुक गए ना वहां पर। इसका मतलब वो गणित उनके काम में आई है। यार 6 तारीख है, आखिरी किस्त कब जारी सर? कल जारी है किस्त? कल 7 तारीख को, 7 तारीख को जारी है ना, 1 किस्त और जानी है। किस्त और जानी है, तो ये भी शायद रहा हो। लेकिन अभी जो वो त्रिपाठी जी बात कह रहे थे कि मुस्लिम महिला कह रही है मुझे पैसा मिला, लाभ मिल रहा है मोदी और नीतीश कुमार की योजनाओं का, लेकिन वो नहीं मानते कि वो वोट भी देंगी मोदी को, सारी योजनाओं का लाभ अगर मिला भी होगा। मुझे लगता है पिछले दिनों सर्वे में भी देखा था ये बात कि जो वोटर है महागठबंधन का, वो पैसा तो उसको सबको ही मिल रहा है ना, लेकिन वो स्टिक कर रहा है अपने उनकी कुछ अनुभव है इसी को लेकर के, इन योजना को लेकर के, खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं में जो बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये है, ये अब हर्षवर्धन जी का एक अपना स्टैंड है, एक पॉलिटिकल लाइन है उनकी। लेकिन ये बिहार में हमेशा जो है, हम ये उनकी इस आधा सहमत होंगे उनकी इस बात से कि हो सकता है वो मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को वोट नहीं करे, लेकिन जनता दल यू को उनका वोट हमेशा मिलता रहा है, हर चुनाव में मिलता है। और पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट किए जाते हैं उसमें ये बात आ जाती है कि मुस्लिम, पसमानदा मुसलमान और जो उसमें दूसरी पिछड़ी जातियां, खाली पसमानदा हम लोग एक होमोजेनस कैटेगरी बना देते हैं। आपको बताएं सौरभ जी, हम जो सिर्फ सीमांचल का इलाका है उसमें 3 तरह के पिछड़े मुसलमान हैं, कोल्हिया और शेर साहबादी ये अति पिछड़े मुस्लिम हैं, और सूरजपुरी पिछड़े मुस्लिम हैं। तो इसमें वोट मिलता है नीतीश कुमार को, उनके कैंडिडेट को, उनका कैंडिडेट बीजेपी के साथ नीतीश कुमार जब भी चुनाव लड़े, मैक्सिमम कितना मुस्लिम परसेंट में वोट गया होगा? कोई अंदाजा आपको होगा? 20% नहीं, अंदाजा 20%, 15 से 20%, 20% का वोट जेडीयू, बीजेपी नहीं, जेडीयू को 20%। हाँ, वो पोस्ट इलेक्शन जो डाटा कलेक्ट किया लोगों ने, उसमें ये दिखा कि 20% वोट उनको मिले। और ये राजनीति उनकी, देखिए अभी जैसे उन्होंने इस बार लोकसभा चुनाव में भी किशनगंज से मास्टर मुजाहिद लड़े ना, लोकसभा का चुनाव लड़े आज जेडीयू के कैंडिडेट, और उनको 3-4 लाख वोट आया। तो ऐसा थोड़ा किशनगंज में खाली हिंदू का वोट मिल रहा है। तो उस इलाके में, अगर सीमांचल के इलाके में नीतीश कुमार मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाते हैं, या चिराग पासवान का मुस्लिम कैंडिडेट लड़ रहा है, चैनपुर अभी एक सीट है, आपको देखेंगे, हम लोग चुनाव के बाद बात करेंगे, जमा खान लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट से, उनको देखिएगा वोट का परसेंटेज क्या रहता है। तो वो मिलता है जेडीयू को वोट।
ये बात ठीक है कि मोदी का चेहरा सामने आ जाता है तो पूरा वोट नहीं जाता है। जैसा एक देवेश चंद ठाकुर सीतामढ़ी के एमपी हैं, उन्होंने कहा, उनके एक मुस्लिम वोटर ने, कई मुस्लिम वोटर्स ने कहा कि हम चाहते हैं आपको वोट दें, लेकिन जब बूथ पर जाते हैं तो मोदी का चेहरा दिखने लगता है, हम वोट नहीं देते हैं। तो वो है पूरा जो लाभ लेते हैं लोकसभा में नहीं देता है, लेकिन जेडीयू को वोट जाता है मुसलमानों का, खासतौर से एनडीए के लिए, लेकिन कोई मुस्लिम वोट कोई मुद्दा नहीं है। मतलब वो ना वो उम्मीद कर रही कि मुझे बहुत ज्यादा मिलेगा। स्ट्रेट फेस अमित शाह से पूछा लोगों ने कि भाई आपने कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं दिया, तो उन्होंने कहा कि पहली बार थोड़े है कि हमने नहीं दिया, ठीक है, हम नहीं देते हैं। हाँ, लेकिन वो जेडीयू के लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको उससे एक माहौल पता चलता है कि अगर मुस्लिम महिला भी ये बात कैमरे पर भी बोल रही है कि लाभ मिला हमको, मोदी ने दिया, तो एक माहौल पता चल रहा है। देखिए, महिलाओं की में भी ना हम थोड़ा सा इसको इस तरह से देखें कि अगर ऐसा ही होता कि महिलाओं का सारा वोट एनडीए और बीजेपी और जेडीयू को मिलता तो सबसे ज्यादा वो देते, बहुत भर भर के टिकट्स देते महिलाओं को। ऐसा नहीं हुआ, दोनों ने मिला के 26 टिकटें दी महिलाओं को, आरजेडी ने 24 टिकटें दी महिलाओं को। तो ऐसा भी नहीं है, वहां पे जातिगत बहुत ज्यादा है। देखिए, अगर यही बात होती तो 36 ऐसी सीटें हैं बिहार में जहां पे यादव से लड़ रहा है, कुर्मी से लड़ रहा है, बाकी जातियां जैसे राजपूत से लड़ रहा है, 36 सीटें। तो वहां जातिगत जो चुनाव है वो भी एक बड़ा फैक्टर होके आता है और उसको ध्यान में रखना ही पड़ता है, सारी पार्टियों को रखना पड़ता है। जाति तो है ही, जाति का तो फैक्टर ये है सौरभ जी की 105 सीटें ऐसी हैं जो आजादी के बाद से एक ही जाति जीतती है। अच्छा जी, चाहे किसी पार्टी का हो, उसी जाति का आदमी जीतेगा। भाई अभी लोकसभा चुनाव में ऐसी अनेक सीटें हैं, अभी जाके रिकॉर्ड टूटा औरंगाबाद का, पहली बार 52 के बाद वहां राजपूत नहीं ये जीते। दो कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी है ना, मतलब नौजवान कह लें और महिला, जिसको उम्मीद की जाती है कि कई बार कास्ट बैरियर तोड़ के वोट करता है। नहीं, राघोपुर में आप देखिए, आपने दिखाया था कुछ समय पहले, राघोपुर में ये इसलिए बोल रहा हूं जहां जिसका जोर है वैसा है। राघोपुर में महिलाओं ने कहा ना, महिलाओं ने कहा कि हम तो जो है तेजस्वी को वोट देंगे। फिर विजुअल आएगा इसका, अब प्रधानमंत्री की सभा देखिए, कितनी उसमें महिलाओं की तादाद देखिए, संख्या देखिए, और तेजस्वी यादव की सभा देखिए, उसमें महिलाओं की संख्या देखिए, आपको तस्वीर पता चल जाएगी। ठीक है, वहां आती नहीं है महिलाएं उस सभा। ठीक है, तो कुछ और वोटरों की बात, उनके मन के मुद्दे आपको बताएंगे, बता दूं जिससे कि साफ हो जाए। वैसे तो मैंने मोदी जी के लिए कहा था, लेकिन नीतीश जी को भी वोट अब नहीं देते हैं। वो 2010 में 14 मुस्लिम प्रत्याशी थे, 7 जीते, 15 में 6 में 5 जीते, 20 में 11 लड़ाए, एक को मुसलमान नहीं जीता जेडीयू का। नीतीश जी ऐसे वक्त पे पलट गए क्या? चलिए, तथ्य है ये। और इस बार मात्र 4 प्रत्याशी, मात्र 4। अच्छा सर, एक ब्रेक लेना हर्ष जी, एक डाटा जो है, जैसे अब नीतीश कुमार के लोकसभा में सारे यादव जीत जाते हैं, तो हम क्या कहें कि यादव सारे नीतीश कुमार को वोट दे देते हैं? अरे मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीता, ये अलग चीज है।